नहीं सर, ये नहीं समझा। हाँ बताओ बच्चे, गिरवित क्वेश्चन समझा कि नहीं? नहीं सर। हाँ तो सुनो ध्यान से। पहले एक लंबी लंबी तार थी बच्चे, उसमें से आई करंट था, एल लेंथ थी, है ना बच्चे? तो इस एल लेंथ की वायर को लिखेंगे, फिर क्या किया, इस लंबी वायर को सर्कल बना दिया। सर्कल की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर, तो वो एल 2 पाई आर के बराबर हो गया, रेडियस निकल गई एल अपॉन 2 पाई। और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है सेंटर पे, सेकंड एप्लीकेशन बॉयटन सर्वट की, मिनट आई अपॉन 2 आई इंटू रेडियस, रेडियस निकाले बैठे हो एल बाई 2 पाई, तो ये बी इनिशियल आ गया। अब कहता है लंबी तार का एक सर्कल बनाया ना, अब उसी उसी वायर के 2 सर्कल बना दिए। मैंने ऐसे करके बहुत अच्छे से समझाया था बच्चे। देख इतनी लंबी तार है, एक सर्कल बनाओ, ये बन गया गिरवित शर्मा, सर्कल बन गया बच्चे। रेडियस कितनी है पता लग गई तुम्हें, रेडियस कितनी है। अब इतनी लंबी तार के 2 सर्कल बनाओ, प्रथम आप भी लेट थे, गिरवित आप भी लेट। 2 सर्कल कैसे बनाएगा गिरवित, इसी के 2, तो छोटी रेडियस के, ये देखो ए। अब देखो बच्चे, ये 2 टर्न बन गई। मैं दोनों टर्न को थोड़ा अलग अलग करके दिखा रहा हूं ताकि फोटो में दिख जाए, ये देखो। अब रेडियस और छोटी हो गई, क्योंकि टोटल लंबाई तो वायर की उतनी ही है, इसी का हमने सर्कल बनाना है ना। पहले एक सर्कल बनाया तो बड़ी रेडियस का सर्कल, और 2 सर्कल कैसे बनाएंगे गिरवित, ए पकड़ के और खींच दो और खींच दो, ये देखो बच्चे 2 सर्कल, 2 टर्न। अब रेडियस और छोटी होगी, तो 2 सर्कल बनाना बच्चे, ये देखो 2 टर्न होगी ना। अब रेडियस छोटी, पहले रेडियस बड़ी थी। अब कैसे कवर करोगे इसको बच्चे, एक एक सर्कल की लंबाई 2 पाई आर डैश, तो 2 सर्कल्स की लंबाई होगी 2 इंटू 2 पाई आर डैश, और वायर की लेंथ तो वही की वही है, तो आर डैश की वैल्यू निकल गई एल अपॉन 4 पाई। नया रेडियस एल अपॉन 4 पाई, पुराना रेडियस एल अपॉन 2 पाई। अब इसके सेंटर पे जो बी निकालेंगे उसको बी एफ कह देंगे, बी एफ का मतलब बी फाइनल बचे। बी फाइनल की वैल्यू क्या आ गई, म्यू आई अपॉन 2 आर डैश। म्यू आई अपॉन 2 आर डैश तो एक सर्कल की होती है, जब नंबर ऑफ टर्न 2 हो गई तो 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी, क्योंकि आपको याद है 200 टर्न होंगी तो 200 से मल्टीप्लाई, तो 2 टर्न, पहले सिंगल टर्न थी बच्चे, सिंगल टर्न है तो नंबर ऑफ टर्न 1 था बच्चे, 1 को दिखाते नहीं है ना, तो इंटू 1 दिखाते नहीं है, 1 का क्या दिखाना, 2 टर्न है तो 2 को दिखाना होगा। आर डैश की वैल्यू कहां से निकालोगे, यहाँ से, है ना, 2 टर्न्स 2 पाई आर डैश इज इक्वल टू लेंथ, आर डैश की वैल्यू एल अपॉन 4 पाई, आर डैश की जगह एल अपॉन 4 पाई हमने पुट कर दिया, बी फाइनल निकल आया, वो बी इनिशियल था, दोनों को डिवाइड किया 4 आया, तो आंसर क्या आएगा, 4th चॉइस आएगी बच्चे। इतना समझने के बाद एक बार आप जो पिक भी देखोगे ना बच्चे, जो आपके पास इसका सोल्यूशन की पिक भूमिका सिंगला ने भेज दी है, आगे आप पिक से करोगे, आप बड़े मजे से समझ आएगा, देखना है ना बच्चे इतनी सुनने के बाद। लेकिन फ्रेश फ्रेश कर लेना, कहने का मतलब कई बच्चे क्या करते हैं 4 दिन बाद देखते हैं, 3 दिन बाद देखते हैं बच्चे, फिर वो दिक्कत में आ जाते हैं बच्चे। चलो बच्चे मूव करते हैं, है ना बच्चे, यूनिट को खत्म करने में क्या क्या छूट गया वो देखो बच्चे। कल हमने लास्ट में क्या किया था याद है, हम एविडेंसेस कर रहे थे, हम ये कह रहे थे आपके पास क्या सबूत है कि अर्थ एक मैग्नेट है, कर रहे थे ना, याद है बच्चे? यस सर, एक तो हमने डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बताई थी और कि किसी मैग्नेट मैग्नेट को को लटका के लटकाते तो हैं, नॉर्थ मैग्नेट साउथ। को फिर हाँ धरती में गाड़ दिया था, वेरी गुड, मैग्नेट आयरन को नहीं पीस को, गाड़ा था, आयरन पीस को गाड़ा था, आयरन मैग्नेट पीस बन को। गया। अरे गुड, कैसे बन गया मैग्नेट, धरती माता ने बना दिया, कैसे बना दिया, धरती माता खुद मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ एक आयरन पीस चिपका रहेगा तो मैग्नेट ही बन जाता है। तुमने नोट किए ये बात बच्चे या यस नहीं सर। की? यस सर, उसको गुड, 40 to 50 टाइम रगड़ते Yes, हैं sir. मैग्नेट को, आयरन के पीस के ऊपर मैग्नेट बन नाइस। जाता है। और क्या बच्चे, एक ऑलपिन ले लेना, ऑलपिन छोटी सी ऑलपिन होती है ना, मैग्नेट के साथ रगड़ना, थोड़ी देर रगड़ के वो ऑलपिन ऑलपिन नहीं रहेगी, मैग्नेट बन जाएगी, वो ऑलपिन किसी और ऑलपिन को उठा लेगी, टच करोगे तो बच्चे उठा लेगी, सर टच मैग्नेट करते के ही साथ ऑल पिन होगी तो भी वो उठा लेगी। तो भी उठा लेगी, क्योंकि वो टच में रहेगी, है ना बच्चे। आप रगड़ रगड़ के एक ऑलपिन अलग कर लो सेपरेट, तो वो मैग्नेट बन जाएगी। तो बच्चे टच में आता है तो मैग्नेट बन जाता है ना बच्चे। ये दूसरा प्रूफ था कि उस आयरन के पीस को जमीन में गाड़ दिया, पर ऐसे गाड़ा उस आयरन के पीस की लंबाई नॉर्थ साउथ की तरफ हो, ईस्ट वेस्ट की तरफ ना हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे। 2 प्रूफ कर लिए थे, तीसरा प्रूफ करें बच्चे। पहला प्रूफ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा प्रूफ जमीन में गाड़ देना, जमीन में गाड़ने को बरीड इनटू अर्थ बोलते थे, याद है ना बच्चे। और तीसरा प्रूफ अब यस करने सर। जा रहे हैं ना बच्चे, करें। तीसरा प्रूफ करते हैं। यस सर। कॉस्मिक रेज का नाम सुना है तुमने बच्चे? ये है ना बच्चे, सन से आती हैं, ये ऐसी रेज होती हैं बच्चे, इस दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी इनकी होती है बच्चे, है ना। ये क्या करती हैं बच्चे, कॉस्मिक रेज कमिंग फ्रॉम सन, they what they do, they detach out the electron from
न्यूट्रल एयर मॉलिक्यूल। एयर में कौन होता है? एयर में तुम जानते हो बच्चे, नाइट्रोजन मैक्सिमम है ना बच्चे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फलाना ढिमकाना सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन ज्यादा से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन का वो देखो ना, वो क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन। बताओ बच्चे, बताओ, लगा रहे हैं ना। 2 8 18 अंशु बच्चे करते हो ना 2 8 18 वाला काम आप केमिस्ट्री में बच्चे। तो जो मोस्ट लूजली सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा एनर्जी वाले होती है ना, कॉस्मिक रेज कहती हैं, इलेक्ट्रॉन को चुरा लेती हैं बच्चे। क्योंकि इन कॉस्मिक रेज की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट आपके दिमाग में 11वीं में आ गया था केमिस्ट्री में बच्चे, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो बच्चे न्यूट्रल जो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल था, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं रहता, वो आयन बन जाता है। सो मेनी आयंस आर फॉर्म्ड। तो जो ही हवा चलती है बच्चे, आयंस फ्लो करते हैं, और जब जब आयंस फ्लो करेंगे ना बच्चे, आयंस फ्लो करेंगे तो करंट बनेगा, और जब जब करंट होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट Magnet. जरूर होगा। और क्या तुमने सीख लिया, जब भी करंट होगा तो मैग्नेटिज्म जरूर होता है ना बच्चे। तो 3rd यूनिट में तुमने सीखा, जब भी किसी तार में से करंट पास करते हैं अंशु, फिर भूल गई हो अंशु बच्चे, तो तार नहीं रहती, मैग्नेट बन जाती है, मतलब करंट से मैग्नेटिज्म। और 4थी यूनिट में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म से करंट पैदा करेंगे, मैग्नेट से करंट पैदा करेंगे, उल्टा, है ना बच्चे, मजे आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, जब भी करंट होता है तो मैग्नेटिज्म जरूर होता है। करंट किसने पैदा किया? आयन ने फ्लो करके। आयन कहां से पैदा हुआ? कॉस्मिक रे ने चुरा लिया इलेक्ट्रॉन। कहां से चुराया? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बच्चे। क्यों चुराया? क्योंकि कॉस्मिक रेज की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, है ना, लूजली बाउंड ऑर्बिट। सुना होगा ना ये लैंग्वेज, या केमिस्ट्री वालों से ये लैंग्वेज नहीं सुनी हुई आपने? बोलो बोलो ना सुनिए बच्चे। सर। सुनी हुई है सर। बिल्कुल सुनी हुई है। तो आयंस बन जाते हैं, आयन जब फ्लो करते हैं तो बच्चे करंट पैदा होता है। जब जब करंट होगा मैग्नेटिज्म श्योर होगा। तो कुछ साइंटिस्ट बोले इसके कारण अर्थ मैग्नेट है, कॉस्मिक रेज के कारण। कुछ साइंटिस्ट बोले डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के कारण है। कुछ साइंटिस्ट बोले जब हमने उसको गाड़ दिया जमीन में आयरन के पीस को, वो मैग्नेट बन गया, है ना बच्चे। और अभी चलते जाओ, और प्रूफ्स दे रहे हैं बच्चे। किस बात के प्रूफ दे रहे हैं? एविडेंसेस किस बात के दे रहे हैं बच्चे? अर्थ इज याद आ रहा है मैग्नेट। ना तुम्हें बच्चे? यस, एविडेंसेस करते जा रहे हैं। कितना कर लिया? 1 2 3 कर लिया। अब कौन सा चौथा आ गया? चौथा, चौथा बच्चे, चौथा। चौथा क्या कहता है? कि हमारी जो धरती माता है ना बच्चे, अर्थ इज मेड अप ऑफ, अर्थ जो बनी हुई है ना बच्चे, किसकी बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, सब है बच्चे, चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है। जो ही अर्थ रिवॉल्व करती है, रोहन, अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट करती है ना बच्चे, जो ही अर्थ रोटेट करती है तो आयंस भी रोटेट करते हैं। रोटेटिंग आयन, आयन जब रोटेट करता है ना बच्चे, मजे आ गए। रोटेटिंग आयन इज इक्वलेंट टू ए करंट लूप। करंट लूप के बराबर होता है बच्चे। और जब जब करंट का एक लूप होगा बच्चे, करंट होगा, यानी कि करंट होगा तो मैग्नेटिज्म होगा। कुछ साइंटिस्ट बोले अर्थ इसलिए मैग्नेट है ना बच्चे। कुछ साइंटिस्ट ये बोले कि अर्थ की कोर में, देखा है तुमने कभी? देखा है बच्चे, अर्थ की कोर में Sir, fluid. मोल्टन आयरन है, मोल्टन आयरन, एंड इट इज रोटेटिंग एट वेरी फास्ट स्पीड, रोटेटिंग एट लार्ज फ्रीक्वेंसी, है ना बच्चे। तगड़ी फ्रीक्वेंसी या तगड़ी स्पीड से रोटेट कर रहा है बच्चे। फ्रीक्वेंसी और स्पीड एक ही बात नहीं होती, लेकिन फ्रीक्वेंसी उस सेंस में कहते हैं, जो ज्यादा स्पीड से रोटेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड। जो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है बच्चे, 1 सेकंड में कम चक्कर पूरे कर रहा है साइल एसएसटी, तो उसकी स्पीड भी कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम है। तेज तेज रोटेट करने लग गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है ना बच्चे। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अब आपको बताएंगे, ये हमने डिराइव करना था बच्चे। m = I ये आइए कहां से आया, अभी डिराइव करके बता दूंगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। ये किसका मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है? करंट लूप का। एक तार में से, गोल गोल तार है ना बच्चे, तार में से करंट पास कर दिया, तार नहीं रहती, मैग्नेट हो जाती है। हर मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जब ये मैग्नेट लंबा लंबा मैग्नेट होता है बच्चों, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें याद है बच्चों, वो m/2l होता है कि नहीं? है कि नहीं बच्चे? हमने कराया। और जब ये गोल गोल Yes, sir, मैग्नेट है, ये फार्मूला यहाँ फेल हो जाता है बच्चे। इसके लिए फार्मूला कितना सुंदर आता है, m = IA। वास्तव में तो होता है ना, ये ना का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, NIA। जब एक ही सर्कल है देवेश बच्चे, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, IA I × A, है ना बच्चे। ये कहां से आया फार्मूला?
ये क्यों आया, कहां से आया, थोड़ी देर में डिराइव करेंगे। ये डिराइव पहले करना चाहिए था, नोट्स में पहले था। वो हर्ष हलवासिया वाला कहाँ गया बच्चे, हर्ष हलवासिया विद्या विहार? यस तुमने याद नहीं दिलाया बच्चे। सर वो ये फेल बीच क्यों में हुआ? कौन सा वाला, कौन से वाला बच्चे? m कैपिटल M is equals to m into 2l। गुड, ये फेल इसलिए हुआ बच्चे, यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, बीच की डिस्टेंस क्या लेता है कुणाल नंबर 2, 12 लेते हो ना बच्चे? यस सर। तो इसके साउथ नॉर्थ विजिबल नहीं है बच्चे, विजिबल नहीं है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे मापोगे बच्चे? ये चक्कर पड़ गया। गोल गोल जो मैग्नेट होता है ना, ये वायर है, इसके Yes, sir. साउथ और नॉर्थ है ना बच्चे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होते, पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होते तो उनके बीच का डिस्टेंस नहीं पता हमें, इसलिए ये लंबा लंबा मैग्नेट के लिए लगता है बच्चे। गोल गोल जब आता है तो इसका फार्मूला वायर वाला, गोल तार में से करंट पास करते हैं तो मैग्नेट, ये फार्मूला क्यों आया? ये बच्चे कहाँ है इसका डेरिवेशन? 23/4 के नोट्स में है बच्चे, जो अपन ने किया नहीं, अभी करा देंगे, कोई बात नहीं। m = I ये तो बच्चे अब दोबारा बताता हूं एक बार। कुछ साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि अर्थ की कोर के अंदर आयरन मोल्टन स्टेट में है, खाली मोल्टन स्टेट में नहीं है, वो घूम भी रहा है, लावा बहुत गर्म है, घूमे जा रहा है, बहुत तेज फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है बच्चे। कमॉन बच्चे। तो इसका फार्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या बताया? करंट का फार्मूला तो चार्ज अपॉन टाइम होता है बच्चे। नंबर ऑफ टर्न तो चलो मैं 1 ले लेता हूं बच्चे। अब ध्यान से सुनना, चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का बच्चे। ये टाइम पीरियड के बराबर, एरिया तो तुम्हें याद है बच्चे 4πr², अर्थ का जो एरिया 4πr² बच्चे, और टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी, याद करो बच्चे। मैं इसलिए तो कुणाल नंबर 2 को बार बार बता रहा हूं, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतना मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा। जो रोटेटिंग लिक्विड है तेज स्पीड से रोटेट करेगा, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा। कोई धीरे धीरे रोटेट कर रहा है तो उसका मैग्नेटिज्म कम। और यस, ये बात नोट भी की गई, किसके लिए नोट की गई? और प्लेनेट, अर्थ अकेला ही प्लेनेट थोड़ी है बच्चे, जुपिटर भी है, वीनस भी है ना बच्चे? वीनस याद है ना? बी ऑफ वीनस इज वेरी वेरी लेस देन बी ऑफ धरती माता। धरती माता की बी से काफी कम है। क्यों? ये देखा गया, अरे वीनस की कोर में मोल्टन आयरन कम भी है, स्लो भी घूमता है, इसलिए वीनस का जो बी है बच्चे अर्थ के बी से कम है। अर्थ का बी कितना था मैंने बता दिया था, देवेश ने याद नहीं किया, 1 गोस, और वीनस का बी है डेसिमल्स में है बच्चे, 0.5 गोस। कमाल हो गया ना? फिर मैंने जुपिटर को देखा, अपना वो जुपिटर है ना बच्चे, उसका जो बी है ना वो बहुत ज्यादा है बच्चे देवेश, बी ऑफ अर्थ से बहुत ज्यादा है। इसका रीजन क्या था? जुपिटर की कोर में ज्यादा आयरन और ज्यादा उससे फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है बच्चे, तनिष्का ज्यादा फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा। तो जुपिटर का बी है ना, एंडी है ना बच्चे, जुपिटर का बी ज्यादा है। फिर मैं अपने चंदा मामा पे गया बच्चे, चंदा मामा के अंदर कोर में मास देखा, भी तो ज्यादा है सर उनका। अरे वेरी गुड बच्चे। तो मास नहीं होता ना, मास पे डिपेंड ही नहीं करता, ये कोई मास नहीं है कोई भी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, इसको मास ले लेते हैं, ये पॉल स्ट्रेंथ है बच्चे। देवेश याद करो बच्चे, तो याद रखना ये बात बच्चे, ध्यान से सुनना। चांद को देखा देवेश, अपन ने चांद को खोद के देखा, चांद के अंदर मोल्टन आयरन था ही नहीं। फिर घूमने की बात करेंगे ही नहीं, मोल्टन रोटेटिंग लिक्विड था ही नहीं, मेटालिक लिक्विड बच्चे, तो वो घूमने की बात करेंगे नहीं। इसलिए चांद का बी था ना, वो क्या था बच्चे? कुणाल नंबर 2 फैला दो। ये क्या लिख दिया कुणाल नंबर 2? 0। जो मैग्नेटिज्म है चांद का वो कितना है बच्चे? है ही नहीं। क्यों? मोल्टन आयरन है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी उसकी है ही नहीं, तो मैग्नेटिज्म कितना है चांद का? एंडी बात 0। और ये जो स्लो घूमता है वीनस में, जो वो लिक्विड है ना, रोटेटिंग कंडक्टिंग लिक्विड, और आयरन नहीं, कोई भी कंडक्टिंग लिक्विड हो सकता है बच्चे, है ना बच्चे? तो क्या नाम है, वीनस में स्लो घूम रहा है और कम भी है बच्चे, और जुपिटर में है भी ज्यादा और तेज स्पीड से घूम रहा है बच्चे। कमाल हो गया ना बच्चे? इसलिए उसका बी ज्यादा है। इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द रूट कॉज, ये भी रूट कॉज है बच्चे मैग्नेट, अर्थ के मैग्नेटिज्म होने का, अर्थ के मैग्नेट होने का। ये 5वां प्रूफ था बच्चे। और सब सारे परेशान हो गए तो कुछ साइंटिस्ट ये बोले, चुप हो जाओ सारे साइंटिस्ट लोगों। अंशु बच्चे साइंटिस्टों मत है ना, साइंटिस्टों चुप हो जाओ, साइंटिस्टों अच्छा नहीं लगता। वो एक बार देवेश 1 मिनट, वो ये बोले, कुछ साइंटिस्ट ये बोले कि सारे चुप हो जाओ, कोई कुछ रीजन बता रहा है, कोई कुछ रीजन बता रहा है, मतलब भगवान रीजन है। उन्होंने ये कहा है ना, गॉड ने क्या किया? गॉड टेक ए ह्यूज मैग्नेट, गॉड ने क्या किया बच्चे? गॉड ने एक बहुत बड़ा मैग्नेट लेके
लेके क्या किया, मैं पहले भी बता चुका हूं क्या किया। गॉड ने एक बहुत बड़ा मैग्नेट लेके अर्थ की कोर में दे दिया, है ना बच्चे। ये ऊपर कौन है, रोहन, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ये कौन है बच्चे, ज्योग्राफिकल साउथ। वो ऐसा दिया कि नॉर्थ की तरफ साउथ बना दिया, साउथ की तरफ नॉर्थ दे दिया। ये जो मैग्नेट भगवान ने किया बच्चे, रोहन, ये बहुत बड़ा मैग्नेट लेके अर्थ की कोर में दे दिया। कनिष्क छपार, कनिष्क आगवान, मैग्नेट भगवान ने डाल दिया। बोला छोड़ो ना बच्चे, परेशान ना हो। कोई कहता है कॉस्मिक रीजन है बच्चे देवेश, कोई कहता है जमीन में गाड़ते हैं तब रीजन है बच्चे, कोई कहता है मोल्टन आयरन रूट कॉज है। बोला सारी चीज नहीं है, भगवान रीजन है। भगवान ने क्या किया, जब वो परेशान हो गए ना बच्चे, तब कहा कि बहुत बड़ा मैग्नेट लेके अर्थ की कोर में डाल दिया। हमारी पूरी धरती माता इस मैग्नेट के कारण, अर्थ एक मैग्नेट है, अर्थ हमारी पूरी धरती माता, भगवान ने जो मैग्नेट डाला है ना उसके कारण मैग्नेट है बस, और कोई कॉज नहीं है। ये लास्ट में लिख के आना है नंबर 6 पे बच्चे, है ना बच्चे। तो 6 के 6 आपको एविडेंसेस फटाफट देने। अब देवेश पूछो, कुछ बात पूछ रहे थे बच्चे। सर बी ऑफ जुपिटर और बी ऑफ वीनस से अगर हम देखें तो जिनका साइज अर्थ के साइज से छोटा है उनका मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा है। तो सर और क्या हम इससे ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि जो बी है वो कहीं ना कहीं मास पे डिपेंडेंट है? हाँ, निकाल सकते हैं बच्चे, वो इसलिए भी निकाल सकते हैं। आपकी बात नोट करने की बात सही है बच्चे। एक है ना बच्चे, स्मॉल मैग्नेट हो, एक बड़ा मतलब हैवी हो, मास ज्यादा हो, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, ये वीक होता है बच्चे। बिल्कुल कह सकते हो बच्चे। एक छोटा मैग्नेट ले लो, साइज में छोटा है ना बच्चे, मास भी कम है, और एक बड़ा ले लो, तो स्ट्रॉन्गर कौन सा होता है, ये वाला, इसके मुकाबले। बिल्कुल कह सकते हो। और तुमने ये नोट किया ना, क्योंकि वीनस क्या है बच्चे, अर्थ से छोटा है तो मैग्नेटिज्म कम है, जुपिटर अर्थ से बड़ा है तो मैग्नेटिज्म भी ज्यादा है। लेकिन जो बड़े हैं ना बच्चे, उनके अंदर मोल्टन आयरन भी बहुत ज्यादा है ना बच्चे। ठीक है ना बच्चे, जी सर। मेटेलिक सर जुपिटर तो गैसियस प्लैनेट नहीं है? है ना, गैसेस नहीं है बच्चे, है ना बच्चे। गैस इसके giant अंदर है भी सर जुपिटर। हाँ, इसके अंदर भी वो है, क्या बोलते हैं, आयरन, है ना बच्चे, मोल्टन आयरन है। आप है ना इसकी स्टडी करना बच्चे अच्छे से, ज्योग्राफी में ओके आता सर। था बच्चे। हाँ पक्का बच्चे। तो आप ये, अब मैंने ये और बताना है बच्चे, आइए कहाँ से आया, कहीं से भी आया, अपन को याद तो करना ही है, एम इजिकल टू आइए, कहाँ मरकरी से का आया, ज्यादा रहेगा क्या? क्या बच्चे, कम है। सर मरकरी का मरकरी छोटा है ना, अपनी धरती माता से छोटा है ना बच्चे, मरकरी का भी कम है बच्चे। लेकिन मरकरी का जीरो नहीं है उसकी तरह, चांद की तरह। चांद तो एक प्लेनेट भी नहीं है ना, चांद तो एक सैटेलाइट है ना बच्चे। ओके। हाँ, मरकरी का कम है। रितेश, आपने मरकरी का जिक्र करके अच्छा किया, क्यों और छोटे साइज में आ गया ना बच्चे मरकरी भी, वीनस की तरह, है ना बच्चे। तो आप ये सारी बातें समझ में आ गई बच्चे, आपको मुश्किल नहीं है ना बच्चे। रितेश नो सर। बताओ। हाँ, अब क्या बताऊंगा बच्चे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हर्ष हलवासिया विद्या विहार, यस तुम अक्सर याद दिला देते हो ना कि फलाना टॉपिक रह गया, फलाना टॉपिक सिलेबस में है कि नहीं, फलाना अगर कट गया था तो कोरोना के कारण कटा था क्या, आप पूछते हो ना अक्सर बच्चे। तो इसके बारे में तुमने क्यों नहीं पूछा, तुमने इसका मतलब नोट्स को देखा नहीं बच्चे। ये बेवफाई है फिजिक्स के प्रति, और बेवफाई तो हमें किसी के साथ नहीं करनी है बच्चे। हर्ष, तो आपने ये बात बोली क्यों नहीं बच्चे। मैं आपको याद कर रहा था, मैं, हर्ष है ना, हमेशा याद दिला देता है कि फलाना टॉपिक सिलेबस में है जी, फलाना टॉपिक रह गया जी, ऐसे याद दिला दिया करो, ये अच्छी बात होती है। कि ये बाद में कराओगे क्या, ऐसे जिक्र कर दिया करो, उससे क्या होता है, कोई चीज रह जाती है तो मैं करा दूं, कोई चीज सिलेबस से डिलीटेड है तो वो भी बता दूं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप, पकड़ो बच्चे लूप को, कम ऑन। करंट लूप किसको कहते हैं, जानते हो तुम बच्चे किसको कहते हैं, याद है ना बच्चे, तार में से करंट। याद करो बच्चे, यहाँ पे बी एक्सियल निकालते थे ना बच्चे, बी एक्सिस पे निकाला था बच्चे, एक्सिस पे बी किसी को याद है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देवेश याद नहीं है क्या बच्चे, याद है सर। और इनटू नंबर ऑफ टर्न्स आ जाती थी बच्चे। अगर ये टर्न्स 10 होंगी तो 10 से मल्टीप्लाई, 100 टर्न्स होगी तो इनटू नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाती थी। अब मैं क्यों नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई कर दो चाहे इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, क्यों बच्चे, यही सर्कल है, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारी होगी ना, तो लेकिन यहाँ नंबर पे ऑफ टर्न एक से ही है मल्टीप्लाई। तो 1 हो अगर जाएगा। एक टर्न है तो 1, मतलब याद दिला रहा हूँ बच्चे, है ना। तो आओ बच्चे, इसको थोड़ा सुंदर करके लिखवाओ, म्यू नॉट आई, ये ए रेडियस होती थी ना बच्चे, इसकी याद है ना, ये जरूर याद रखना बच्चे, ये आर होता था। ये तो मैं कह रहा था ना, डायग्राम के बगैर बात नहीं बनती फिजिक्स में। तो देखना, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³ इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। बताओ इस बात से ये बात समझ में आई क्या सबको,
बताइए Yes, जहाँ sir. से नहीं आई पाइथागोरस पूछ लो मेथड। बच्चे। यस, एक्सिस पे बी निकाल दिया था ना बच्चे। अब सुंदर सुंदर बनाएंगे इसको। कैसे सुंदर बनाएंगे, थोड़ा सा अलर्ट रहना। म्यू नॉट, देखो म्यू नॉट के नीचे 2 है, 2 पाई धक्के से लगा दो ताकि 4 पाई बन जाए। कांस्टेंट हो जाएगा ना बच्चे। 2 पाई धक्के से लगा तो ऊपर भी तो लगानी पड़ेगी ना 2 पाई। देखो 2 पाई ऊपर 2 पाई नीचे, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। ए स्क्वायर तो था ही बच्चे, है ना बच्चे। और करंट को भूल मत जाना, नंबर ऑफ टर्न्स को भूल मत जाना, और ये आर क्यूब। बताओ इस लाइन से ये लाइन समझ में आई कि नहीं? हर साल Yes, बच्चे sir. क्या यार? यस सर। हर्ष बच्चे, अपन ने क्या किया? कुछ नहीं किया बच्चे। हर्ष, नीचे 2 था ना, 2 पाई और धक्के से लगा दिया। क्यों लगाया? ताकि 4 पाई बन जाए। 4 पाई को क्यों पसंद म्यू कर नॉट रहे कट हो? जाएगा, सिर्फ 10 की पावर हाँ -7 रहेगी। हाँ, के बन जाएगा कांस्टेंट, बॉयट एंड सेवरेट वाला कांस्टेंट बन जाएगा बच्चे। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी ना, और कोई बात नहीं बच्चे। इसको के बना देंगे, के, है ना बच्चे। फिर देखो बच्चे क्या है, आई, फिर क्या है बच्चे, है ना 2, फिर क्या है बच्चे, ए, और फिर क्या है बच्चे, एन, एन आई ए। देखो बच्चे एन ये रहा, करंट ये रहा। ए क्या है बच्चे, एरिया। एरिया क्या होगा, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस तो ए है। देखा, समझ में नहीं आया कईयों को पूछ लेना बच्चे। मोदिनी भारद्वाज, पाई ए स्क्वायर को कैपिटल ए लिख दो, क्योंकि सर्कल की रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर बोलोगे ना, पाई आर स्क्वायर नहीं बोलोगे। नीचे क्या है बच्चे बताओ, अब नीचे क्या बच गया, आर क्यूब। क्यों बच्चे, ये कौन है, बी जो एक्सिस पे आया वो याद आया। और ई एक्सियल तुम्हें वैसे याद है बच्चे, ई एक्सियल होता था 2kp/r क्यूब टू द राइट। याद करो, 2kp/r क्यूब टू द राइट। यस सर। जब अपन ने 3 केसेस किए थे बच्चे, रोहन, यस सर। एक्सियल केस, इलेक्ट्रो में। इक्वेटोरियल केस, हाँ नाइदर, इलेक्ट्रो में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट में बच्चे कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करके बताओ, बताओ बच्चे। गिरवेद शर्मा, कंपेयर करके क्या दिल कर रहा है तुम्हारा? गिरवेद, तुम्हारा दिल अपने आप करेगा बच्चे। 2 के आर क्यूब ब्रैकेट से ब्रैकेट कंपेयर कर दो बच्चे। कनिका, ये कौन से नोट्स में, 23/4 में बच्चे, कनिका। कनिका मुझे याद है ना, तुम कहते थे मुझे कनिका मत कहा करो, कनिका कहा करो बच्चे। तो मैं कनिका बोल रहा हूं। देखो ब्रैकेट ब्रैकेट से कंपेयर कर दो। कंपेयर करने से पी जो है बच्चे, NiA। अरे पी जो रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैट में, वो कैपिटल एम करता है रोल प्ले बच्चे। M = NiA। क्यों, तुम्हें याद तो है बच्चे, ऐसी बात नहीं है, तुम इतनी जल्दी भूलने वाले बच्चे नहीं हो। बताओ बच्चे, ऐसे होता था ना बच्चे, बताओ बच्चे, ऐसे होता था ना इलेक्ट्रोस्टैट में, -Q, है ना बच्चे। फिर यस सर। बताओ इसको देख के क्या लिखते थे? इसको देख के लिखते थे तुम P = Q × 2L। इसको देख के लिखते थे M = M × 2L। बताओ बच्चे, P जो रोल प्ले इलेक्ट्रोस्टैट में करता है, कैपिटल M वही रोल प्ले मैग्नेटिज्म में करता है। तो P की जगह तो बड़ा M बोलेंगे, क्योंकि बात तो मैग्नेटिज्म की कर रहे हैं। तो कैपिटल M का फॉर्मूला डिराइव होगा, और इंपॉर्टेंट भी है ये, है ना। तो कैपिटल M का फॉर्मूला बताओ क्या हो गया, NiA ना ये गिरवेद शर्मा। हमारा और अगर नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स 1 होगी, हाँ नंबर ऑफ टर्न 1 होगी, तो M = आइए, n को 1 कर दिया ना। आइए, यहां से कैपिटल M के यूनिट पता लग गए। आज तक कुणाल नंबर 2 को कैपिटल M के यूनिट नहीं पता थे बच्चे। कैपिटल M के यूनिट क्या पता लगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यस, अब पता लगे ना बच्चे, क्योंकि कुणाल नंबर 2 Yes, तुमने sir. ध्यान नहीं दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया। नहीं तो बच्चे M × 2L से यूनिट कोई बंदा बता ही नहीं सकता। बड़े M के यूनिट यहाँ बताओ बच्चे, कुणाल नंबर 2, तुम्हें ये फार्मूला आता था अब तक। छोटे M के यूनिट आएंगे तो ही तो बड़े M के बताओगे। और जल्दी जल्दी Yes, में sir. देवेश कह देगा जल्दी जल्दी में कि M तो मास होता है, मास के किलोग्राम लिख देगा। नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगी, 0 नंबर मिलेगा। तो बच्चे याद रखना, कैपिटल M के यूनिट क्या हो गए, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब तुम छोटे M के निकाल सकते हो, M/2L, इसके यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसके यूनिट क्या है, मीटर। वाओ, दोनों के यूनिट आ गए। आज के बाद फैला दो बच्चे, छोटे M के यूनिट क्या होते हैं बताओ बच्चे, एम्पियर मीटर। बड़े M के यूनिट क्या होते हैं बच्चे, फैला दो, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट बहुत पूछे जाते हैं बच्चे, बच्चा गलती कर बैठता है, गलती ना करना। फिर बताओ, फिर दोबारा बता रहा हूं, डायरेक्ट फार्मूले यूज होने हैं। गोल गोल तार के एक्सिस का भी डायरेक्ट यूज करना है, इसको डिराइव नहीं करना बच्चे कभी भी। इस वाली बात को एक्सप्लेन करते हुए इसको डिराइव नहीं करना कभी भी बच्चे, है ना। फिर इसको ये कैसे बनाया, a² + x² को r³ लिख दिया पाइथागोरस से बच्चे, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = फलाने का स्क्वायर प्लस ढिमकाने का स्क्वायर। कई बार आ गई थी ना ये बात तो बच्चे,
इसलिए बच्चे स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 का r³ लिख दिया। फिर क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई, 2 पाई से डिवाइड। क्यों बच्चे, वो इसलिए बच्चे ताकि μ0/4 पाई k बन जाए। ये 2 ये रहा, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर एरिया, n ये रहा बच्चे, करंट ये रहा, है ना बच्चे। ये आते ही हमें एकदम करंट लगता है, क्योंकि ई एक्सियल हमने किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैट वाला, 2kp/r³। इसका मतलब p की जगह ये आएगा, p की जगह तो बड़ा m आता है। इलेक्ट्रो से मैग्नेटो में आते आते तो कैपिटल M का फॉर्मूला है ना, ये डिराइव हो गया। फैला दो, कैपिटल M का फॉर्मूला 1 × IA, यानी कि I ये आ गया अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाए 1 बच्चे। ठीक है, दोनों फार्मूले आपके डिराइव हो गए। तभी मैं कह रहा था, क्या कह रहा था बच्चे, जहां जहां करंट होगा मैग्नेटिज्म जरूर होगा बच्चे। देखो करंट इज देयर, मैग्नेटिक मोमेंट इज देयर, मतलब मैग्नेटिज्म इज देयर। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते Yes, हैं sir. बच्चे। हाँ चलो आगे का टॉपिक देखो, एविडेंसेस कर लिए। अब आपने ये कर लिया कि ये प्रूफ हो गया आपके पास कि अर्थ इज ए मैग्नेट। अर्थ जब एक मैग्नेट ही बन गई तो क्वेश्चन अर्थ भी में है सर 3। इसके बाद एक। हाँ बच्चे बोलो। सर क्वेश्चन दे रखा है नोट्स में इसके बाद। हाँ वो मैंने करा दिया सवेरे सवेरे। वो देखो पढ़ो बच्चे, क्या क्वेश्चन है, पढ़ना 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 बच्चे हर्ष से पढ़ो बच्चे, क्या क्वेश्चन है, शाबाश हर्ष बच्चे। देयर इज ए वायर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम, इट इज बेंट इनटू सेमीसर्कल, ए वायर इज बेंट इनटू सेमीसर्कल, फाइंड द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। यही कराया है ना सवेरे सवेरे बच्चे, ध्यान करो। यस, अब है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। मैग्नेट को आपने, अर्थ को आपने मैग्नेट डिक्लेयर कर दिया, तो फिर उसके मैग्नेटिक एलिमेंट है बच्चे, मैग्नेटिक एलिमेंट्स किसके बच्चे, हमारी धरती माता की, क्योंकि धरती माता मैग्नेट बन चुकी है। देयर आर 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। पहला कौन सा है बच्चे, डेक्लिनेशन, डेक्लिनेशन एंगल यानी कि थीटा। दूसरा कौन सा है बच्चे, डिप एंगल यानी कि डेल्टा, डिप भी बोलते हैं, इसका नाम इंक्लिनेशन भी है, डेक्लिनेशन इंक्लिनेशन, है ना बच्चे। इसी एंगल ऑफ डिप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। तीसरा क्या है बच्चे, BH, BH की फुल फॉर्म क्या है बच्चे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 क्या है बच्चे, एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ खुद मैग्नेट है ना, तो उसके मैग्नेटिक एलिमेंट्स है बच्चे। ठीक है, ये तीनों की डेफिनेशन पेपर में आती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आसान है बिल्कुल बच्चे। ये और ये last 3 topic है? डेफिनेशन समझ लें, ऑलमोस्ट chapter का? लास्ट है बच्चे, ऑलमोस्ट लास्ट है बच्चे, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें कटी हुई हैं, है ना बच्चे। तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ 3 है, लेकिन ये 3 समझ आने से पहले 2 डेफिनेशन समझनी होंगी बच्चे। वो कौन सी 2 डेफिनेशन है, पहली मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है बच्चे। दूसरी कौन सी है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या ये डेक्लिनेशन, डिप और ये BH क्या 10th के मैग्नेटिज्म में नहीं आए थे क्या, 10वीं क्लास में बच्चे, बताइए। No, sir. तो कोई बात नहीं बच्चे, 10वीं में नहीं आए थे ना, तो अब आगे। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक मेरिडियन, इट इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, कई बार लटकाया है तुमने मैग्नेट को, इसका एक्सिस कौन सा है, ये रहा बच्चे, है ना। ये नॉर्थ किधर जाता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, साउथ किधर जाता है, ज्योग्राफिकल साउथ। इसके एक्सिस में से पास होता हुआ जो वर्टिकल प्लेन है ना बच्चे, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है, इट इज ऑल्सो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ बताओ बच्चे, तुमने देखा है ना, अर्थ हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है बच्चे, तुमने देखा है ना प्रिंसिपल Yes, sir. 15 degree tilted. यस, टिल्टेड होती है ना अपने एक्सिस पे। तो बच्चे जो ये अर्थ जिस एक्सिस पे रोटेट कर रही है बच्चे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चे, पता है ना सबको। अर्थ को अगर हम गोल माने, जो ग्लोब होता है, वो ग्लोब थोड़ा टेढ़ा दिखा रखा होता है ना, ऑफिस में देखा होगा आपने बच्चे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। और तुम में से सबको पता है अर्थ ऐसे रोटेट करती है बच्चे, कैसे रोटेट करती है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल ईस्ट, ज्योग्राफिकल वेस्ट। समझ गए बच्चे, अच्छे से सुनना। सारे के सारे प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं या ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, बताइए। ईस्ट टू वेस्ट, ना ना, रॉन्ग, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं बच्चे। 2 ऐसे प्लेनेट है देवेश जो ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, उनको रेट्रोग्रेड्स कहते हैं। रेट्रोग्रेड की हिंदी क्या होती है बच्चे, विच आर हैविंग रिवर्स बिहेवियर, अनेमलस बिहेवियर, अलग सा बिहेवियर रखे बच्चे, उसको बोलते हैं बच्चे। ध्यान से सुनना, सारे के सारे प्लेनेट कैसे, अर्थ, कभी न्यूज आती है ना टीवी में, जब न्यूज
तो ग्लोब को घुमाता दिखाते हैं बच्चे, तो वो ग्लोब ऐसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट करती है अर्थ रोटेट बच्चे, कभी भी ईस्ट टू वेस्ट नहीं करती, कभी भी नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ नहीं करती। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में इसके अबाउट कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। और ये अर्थ है ना बच्चे ऐसे गोल, ऐसे सर्कल नहीं, सफियर नहीं होता, टेढ़ी होती है, इलिप्टिकल होता है और टेढ़ी होती है, तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। टेढ़ा टेढ़ा होता है बच्चे, ये इसके साथ कुछ ना कुछ एंगल पे झुका हुआ होता है। याद है ना बच्चे, जैसे अब कुणाल नंबर 2 बोल रहा था, ये बात तो ज्योग्राफी में आ गई थी ना, कुणाल नंबर 2, अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। Yes. सर साइंस में आई थी, साइंस में आई कंपास थी, क्यों डिफ्लेक्शन दिखाता है। वेरी गुड, वही चीज है बच्चे, बिल्कुल ये। तो बच्चे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है बच्चे, ये है ना। इसमें से कोई वर्टिकल प्लेन पास होता है ना, टेढ़ा है ना बच्चे, टेढ़ा, इसमें से वर्टिकल प्लेन पास होता है, इसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। इस एक्सिस में से जो वर्टिकल प्लेन पास होता है ना बच्चे, उसको क्या बोलते हैं बताओ, मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना बच्चे। तो इसमें से जो पास होगा ना वो टेढ़ा होगा, ये टेढ़ा है ना बच्चे, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन। देखो ये टेढ़ा जो प्लेन होगा जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, जो इसमें से पास होगा बच्चे सीधा सीधा वर्टिकल प्लेन, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों मेरिडियन की को जानना क्यों जरूरी है, तब ये 3 डेफिनेशन बच्चों को समझ आती हैं, नहीं तो नहीं आती हैं। कैसे समझ आती हैं अब देखना बच्चे, थोड़ी सी बात याद रखना बच्चे, मैग्नेटिक मेरिडियन कौन होता है। से बताना, हाँ, बीच में pause फिर से बताना हूं बच्चे, फिर से बता ही रहा हूं, चिंता ना करो। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये वाला। ज्योग्राफिकल मेरिडियन कौन सा है, ये वाला, टेढ़ा 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 बच्चे, ये वाला। ये कौन है, वही टेढ़ा एक्सिस, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड। जो ये टेढ़ा है ना बच्चे, इसको क्या बोलते हैं बताओ, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसको क्या, जो सीधा सीधा है ना बच्चे, इसका नाम रख दो बच्चे, ABCD। ABCD को क्या बोलते हैं बच्चे, यहां लिख देता हूं, ABCD वाले वर्टिकल प्लेन को क्या बोलते हैं बताइए, मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो टेढ़ा टेढ़ा नहीं है बच्चे, AM&D को नाम लिख दो बच्चे, AM&D, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये टेढ़ा टेढ़ा है अर्थ, क्योंकि टेढ़े अपने एक्सिस के चारों ओर। ये भी बी लिखना, ये भी बी लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता बच्चे, तो AB' कर लो। ये बी क्या है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड बच्चे। ये बी तो एक पॉइंट है, B' बोल दिया ना मैंने इसको बच्चे, इसलिए। दोबारा सुन लो बच्चे एक बार, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है बच्चे, क्या नाम है हर्ष, एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो इसका एक्सिस ये है ना बच्चे, इस एक्सिस में से जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है वो कौन है, AB'CD, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन। और दूसरा कौन सा था बच्चे, अर्थ हमारी है ना बच्चे, ऐसे है इस एक्सिस के अबाउट, ये टेढ़ा टेढ़ा है ना। बताओ बच्चे, अर्थ के अंदर भगवान ने क्या किया था, भगवान ने एक बड़ा सारा मैग्नेट लेके अर्थ के अंदर घुसा दिया था, याद है, घुसा दिया था बच्चे। इस एक्सिस में से जो वर्टिकल प्लेन पास होगा वो बांगा बांगा होगा। ये बांगा क्या होता है, ये हर्ष को पता नहीं, ये बांगा क्या होता है, टेढ़ा। अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड टेढ़ा टेढ़ा है बच्चे। तो जो टेढ़ा प्लेन है वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, जो सीधा है मैग्नेटिक मेरिडियन। और मैं अब ये डेफिनेशन बता रहा हूं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। डिक्लिनेशन एंगल इज नथिंग, ऐसा जरूर लिखना, कुछ भी नहीं होता, नथिंग बट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दोनों मेरिडियंस के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता है। अब एंगल ऑफ डिप क्या कहलाता है, पेपर में डेफिनेशन आती है, एक डेफिनेशन 1 नंबर की डायग्राम के साथ। अब बताओ बच्चे, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा। ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया था, B'। इस B के 2 टुकड़े कर दो, इस वाले टुकड़े को क्या बोलोगे बच्चे, ये पॉइंट तो B' है, इस वाले टुकड़े को क्या बोलोगे, B का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, B cos डेल्टा, इस B का वर्टिकल कंपोनेंट B साइन डेल्टा। डेल्टा थीटा नहीं बच्चे, डेल्टा थीटा तो और एंगल है बच्चे। ठीक उस तरह जैसे तुम्हें याद होगा बच्चे, ये R एंगल हो, ये डेल्टा हो, तो लिखते थे ना बच्चे R cos थीटा, है ना, R cos डेल्टा, और इधर क्या लिखते थे, R साइन डेल्टा। ऐसे रेजोल्यूशन करते थे ना, वेक्टर्स को 2 टुकड़ों में तोड़ते थे, बिल्कुल। ये B का कौन सा है बच्चे, ये B टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ये वाला B क्या है, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड। इस टोटल का इधर जो टुकड़ा है वो हॉरिजॉन्टल, इधर कौन है, वर्टिकल। तो इसलिए एंगल ऑफ डिप की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। एंगल ऑफ डिप को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं। इट इज द एंगल, है ना बच्चे, इज द एंगल विच, कौन सा एंगल है बच्चे, विच अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, विच अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल।
मेक्स विद हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कौन सा पार्ट है? ये रहा। वर्टिकल ये रहा। तो ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना रहा है उसका एंगल ऑफ डिप कहते हैं, और एंगल ऑफ डिप को डेल्टा से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू इक्वेटर पे कितनी होती है बच्चे? 0 डिग्री, और पोल पे कितनी होती है? 90 डिग्री। ऐसा क्यों? तुम्हें समझ आ जाएगा। जब ये लाइन यहां ना रहे बच्चे, ये वाली लाइन बिल्कुल इक्वेटर के साथ इसके ऊपर गिर जाए तो डेल्टा 0, और ये वाली लाइन इधर आ जाए ना तो डेल्टा 90 हो जाएगा बच्चे। देखो ये लाइन यहाँ पे है हर्ष, तो डेल्टा डेल्टा है। अगर ये यहाँ आ गई, इसके Yes, साथ sir. आ गई, डेल्टा 90 हो जाएगा। अगर 90 ये हो लाइन जाएगा। इसके ऊपर चली गई, हाँ, अगर ये लाइन इसके ऊपर गिर गई तो डेल्टा 0 हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू में आता है, राइट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर 0, राइट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट पोल 90 डिग्री बच्चे। ये पेपर में आता है कि एक एक नंबर में। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तीनों डेफिनेशन आती हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, और तीसरा पार्ट क्या बताया था मैंने? बीएच। बीएच को क्या बोलते हैं? ये वाला बीएच देखो, बीएच, बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको बोलते क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं इट इज नथिंग, इट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और इसकी वैल्यू कैसे आई बच्चे? ये आई बी कोस डेल्टा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट आता तो क्या आता बच्चे? बी साइन डेल्टा। B sin delta. डिवाइड मार दो साइन बटे कोस बच्चे, tan डेल्टा इज इक्वल टू बीवी बाई बी एच। बीवी, बीवी का मतलब किसी की बीवी है ऐसे नहीं, बीवी, बी का वर्टिकल कंपोनेंट। बीवी वो वाला बीवी नहीं है बच्चे जो तुम समझ रहे हो कुणाल, वो वाला नहीं। बीवी का मतलब बी का वर्टिकल कंपोनेंट। कई बुक्स में बी के वर्टिकल कंपोनेंट को कैपिटल और हॉरिजॉन्टल को ऐसे, बीएच को कई बुक्स में बड़े वाले कैपिटल एच से दिखा देते हैं, बीवी को वी दिखा देते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज tan डेल्टा। याद रखना, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके Yes, ऐड sir. करना बच्चे, स्क्वायर करके ऐड करना बच्चे, स्क्वायर भी करो ऐड भी करो, तो तुम्हारे सामने एक सुंदर रिलेशन बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1। तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और अंडर लोगे तो 2 फार्मूले बन गए न्यूमेरिकल आने के लिए। tan डेल्टा इज इक्वल टू वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल, और ये स्क्वायर का सम करके टोटल बी निकल जाता है। इन तीनों का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। कुणाल नंबर 1, कुणाल सिंह, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल, ये टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सही है ना बच्चे? और एंगल ऑफ डिप अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, क्योंकि ग्लोब पे प्रथम अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग महम, महम कहाँ है ग्लोब पे आपको पता होना चाहिए। तो कहेंगे मैम का एंगल ऑफ डिप बताओ, तो एंगल ऑफ डिप निकाला गया बच्चे दिल्ली का, दिल्ली का एंगल ऑफ डिप निकाला गया बच्चे। दिल्ली का एंगल ऑफ डिप है 42 डिग्री बच्चे, 42 डिग्री डिप एंगल पे हमारी दिल्ली है बच्चे, पूरी ग्लोब पे बच्चे। याद रखना है ना बच्चे, ध्यान रख लोगे ये बात। और अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 1 गॉस। और दिल्ली में कितना है? बीएच की वैल्यू कितनी है मैंने बताई थी ना बच्चे, दिल्ली में बीएच की वैल्यू कितनी है? 0.32 गॉस। ऐसे बच्चे दिल्ली के लिए याद करते हैं। आप दिल्ली वाला क्यों याद करते हैं बच्चे हर्ष? क्योंकि आप दिल्ली के कैपिटल है हमारा सर। नजदीक है, कैपिटल है और बहुत नजदीक है बच्चे, है ना बच्चे? तो ध्यान रखना ये बात, एंगल ऑफ डिप की वजह सर से। एंगल ऑफ डिप से पूछ लेते इफेक्ट हैं, क्या होता है? एंगल ऑफ डिप है ना बच्चे, डिपेंड करता है ना बच्चे। एंगल ऑफ डिप होगा तो टोटल फील्ड वेरी करेगा ना। देखो बच्चे, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा, डेल्टा वेरी कर गया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी वेरी करेगा। क्यों बच्चे? Yes, sir. वर्टिकल भी वेरी करेगा। तो इसका मतलब अर्थ के मैग्नेटिज्म की कितनी वैल्यू होगी, आपके घर में कितनी वैल्यू है, वो डेल्टा पे डिपेंड करती है। और डेल्टा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका घर लाई कहाँ पे कर रहा है बच्चे। फिर ये कई बार पूछते हैं अर्थ एक मैग्नेट तो है, फिर अर्थ मैग्नेट है तो 2 पोल होंगे? यस होंगे। बताओ फिर नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है? तो नॉर्थ याद रखना अंटार्कटिका में है। अर्थ अगर एक मैग्नेट डिक्लेयर कर दिया आपने बच्चे, अर्थ इज ए मैग्नेट, ये तो डिक्लेयर कर ही दिया आपने, तो इसका नॉर्थ कहाँ है बच्चे? अंटार्कटिका में, याद रखना। और साउथ कहाँ है बच्चे? नॉर्दर्न कनाडा में। याद रखना बच्चे, ये बातें 1 नंबर में पूछी जाती हैं बच्चे, है ना बच्चे? अंटार्कटिका का अर्थ मैग्नेट है ना बच्चे, तो मैग्नेट के तो 2 पोल होते हैं, तो अर्थ के मैग्नेट का साउथ का है, नॉर्थ का है? नॉर्थ का है अंटार्कटिका में, और साउथ का है कनाडा के थोड़े से नॉर्दर्न पार्ट में बच्चे, और कोई बात नहीं। और एंगल ऑफ डिप की वैल्यू दिल्ली के लिए कितनी है? 42 डिग्री। और किसी की वैल्यू होगी ना वो गिवन होगी न्यूमेरिकल में, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग है। बच्चा कितनी याद रखेगा? दिल्ली इसलिए एक तो कैपिटल हो गई, एक अपने सबसे नजदीक होगी बच्चे, इसलिए एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 42 डिग्री बच्चे दिल्ली के लिए। और दिल्ली के लिए बीएच की वैल्यू 0.32 गॉस, भिवानी के लिए भी 0.32 लिया जाता है। और ये बी किससे मापा जाता है? कल डिवाइस का नाम बताया था, सर्च कॉइल। सर्च कॉइल बता देता है बच्चे
कहाँ का बी कितना है और कितने रुपए का आता है रितेश शर्मा? 2,500-3,000 का। वेरी गुड बच्चे। तो आप है ना बच्चे, ये सारे डिवाइसेस है ना बच्चे अंबाला में मिलते हैं, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ना सारे अंबाला में। कभी अंबाला जाओ ना बच्चे तो उस मार्केट में जाके बच्चे आप वो करना, समझ गए ना बच्चे? आप ये सर, सर्च फाइल देखाना बच्चे, खरीदना नहीं दिखाना बच्चे, दिखाना ओके भाई सर। सर्च फाइल। मार्केट का नाम क्या है सर? वो बच्चे वहां पे यही साइंटिफिक जहाँ ऑपरेटर्स मिलते हैं वही मार्केट भी यही सर वहाँ पे कहते हैं। सभी साइंस का जानते होंगे, साइंटिफिक साइंस का सिटी है सारा वो। सामान वही मिलता है। पूरा पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा, हरियाणा नहीं इंडिया में भी इसकी पोजीशन है बच्चे अंबाला की, इस वाली मार्केट की बच्चे, है ना? कि जो साइंस के ऑपरेटर्स लाते हैं ना बच्चे 11th-12th में प्रैक्टिकल करने के लिए, उसकी बच्चे सबसे बड़ी मार्केट कहाँ पे है? अंबाला में। बहुत बड़ी मार्केट है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब बता देते हैं कि मार्केट उस साइड है ना बच्चे। फेमस तो होती है ना किसी जगह का कुछ, किसी जगह का कुछ फेमस Yes, होता है sir. बच्चे। हाँ तो वो वहां की वो चीज फेमस है बच्चे। तो ठीक है बच्चे, इतना करते हैं और आप डेली का डेली काम करते रहो, जो उसको ठंडा ना होने दो। ये यूनिट खत्म समझो बच्चे अब, ठीक है बच्चे? बहुत कम रह गई है ये यूनिट बच्चे, क्योंकि आगे जो 2-3 टॉपिक है ना वो सिलेबस में नहीं है बच्चे। फिर भी मैं एग्जैक्टली खत्म करूंगा, ऑफिशियली बिल्कुल बता के खत्म करेंगे, चिंता ना करना बच्चे। बाय बाय टू ऑल ऑफ नेक्स्ट यू यूनिट बच्चे। ऑफलाइन में करवा देना। हाँ पक्का बच्चे, चिंता ना करो रितेश। यस ठीक सर, है, वो फ्लाइट में करवाना। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस